Good morning class 8th, subject social science, English medium, lesson 5, last part, folding. 1. The horizontal land movement in the earth causes. धरती पर होने वाले क्षैतिज मूवमेंट या गतियों को अर्थ काज वेव लाइक बेंड्स इन रॉक्स। इन गतियों के कारण, लहरों के कारण धरती पर पत्थर निकलते हैं। सच बेंड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स। इन्हीं बंधनों को हम फोल्ड्स या वलन कहते हैं। इनमें द फ्यू पार्ट्स ऑफ रॉक्स लिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू बेंडिंग एंड सम ऑफ देम बेंड डाउन। इनमें से कुछ पत्थरों के हिस्से ऊपर की तरफ बंध जाते हैं एंड सम ऑफ बेंड डाउन, और इनमें से कुछ नीचे की तरफ बंध जाते हैं। रिफ्टिंग, दरार, द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग, पत्थरों के तोड़ने की प्रक्रिया। विथ प्रेशर एंड टेंशन, दबाव और प्रेशर के कारण, दबाव के कारण। द हॉरिजॉन्टल लैंड, क्षैतिज भूमि, मोमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट, क्षैतिज गति को रिफ्टिंग कहते हैं, रिफ्टिंग या दरार कहते हैं। few parts of land lift and few part go down, कुछ हिस्से नीचे की तरफ जाते हैं और निचला हिस्सा ऊपर की तरफ आता है, इसे ही दरार कहते हैं। द रिफ्ट, दरार, वैली और ब्लॉक माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। घाटियाँ और ब्लॉक माउंटेन्स या ब्लॉक बलित पर्वत इसके उदाहरण हैं। सडन लैंड मूवमेंट, अचानक धरती की गतियाँ। समटाइम्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फोर्सेस, कभी कभी अचानक, अनएक्सपेक्टेड ना चाहते हुए कुछ ताकतें। देयर ऑकर्स डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स, वे विध्वंसकारी घटनाएं करती हैं। ऑन द अर्थ, हमारी धरती पर। विथ सडन लैंड चेंजेस, और धरती में अचानक बदलाव होते हैं। These events are called sudden land movement, इसलिए इसे हम अचानक से धरती में बदलाव की गति कहते हैं। These happens in two ways, यह मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। Volcano, B earthquake, volcano ज्वालामुखी, earthquake भूकंप। The volcano, भूकंप, ज्वालामुखी। The volcano is prominent among agents which cause sudden changes on the अर्थ। वोल्केनो, ज्वालामुखी एक मुख्य कारण है या मुख्य ऐसी स्थिति है जो धरती पर बदलाव का मुख्य कारण है। द वोल्केनो इज अ राउंड होल, वोल्केनो एक ऐसी जगह से निकलता है। वेंट ऑन द अर्थ, धरती के गोलाकार छेद से। द एक्सट्रीमली हॉट, और यह काफ़ी गर्म होता है। गैसों के द्वारा। लिक्विड, द्रव के द्वारा। हॉट वाटर, गर्म पानी के द्वारा। पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थरों के टुकड़ों के द्वारा। ऐश, राख के द्वारा। स्मोक कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर, और धुआं बाहर निकलता है आंतरिक भाग से। ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सोल, इस छेद से, धरती के आंतरिक हिस्से से। द होल फ्रॉम विच दीज सब्सटेंसेस कम आउट इज कॉल्ड वोल्केनोस, और धरती के इस छिद्र से निकलने वाले पदार्थों को हम ज्वालामुखी कहते हैं। माउथ ऑफ क्रेटर, द इंटायर एक्टिविटी इज कॉल्ड वोल्केनो इरप्शन, और यही ज्वालामुखी के फटने की यही प्रक्रिया ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। द इंटरनल पार्ट इज हॉट, आंतरिक भाग गर्म होता है। सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ, धरती के बाहरी हिस्से, धरती के बाहरी परत के, धरती की बाहरी सतह के अपेक्षा। द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स, जब रेडियो एक्टिव तत्व टूटते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के आंतरिक हिस्से पर। क्रिएट्स हीट, उसे काफ़ी गर्म कर देते हैं। ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ द अर्थ, बाह्य दबाव के कारण धरती के बाहरी परत पर। द इंटरनल पार्ट्स बिकम हॉट, आंतरिक हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के अनुसार। द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस, धरती के हिस्से कई भागों में, टुकड़ों में विभाजित होते हैं। दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लेट्स, इन्हें हम प्लेट्स के नाम से जानते हैं या परत के रूप में जानते हैं।
दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग ड्यू टू इंटरनल हीट। यह परतें आंतरिक ताप के कारण गति करती है। द अर्थक्वेक और वोल्केनो दैट इरुप्ट्स ऑन द अर्थ, जब भूकंप और ज्वालामुखी धरती पर आते हैं, अर्थ इज ड्यू टू मूवमेंट, इस गति के कारण ऑफ दीज प्लेट्स, ये परतें गति करने लगती हैं। द अर्थ सरफेस बिकम्स वीक, धरती की सतह कमज़ोर हो जाती है। विथ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड द मैग्मा, तब प्लेट या परतें और मैग्मा या लावा बहता तरल पदार्थ बाहर निकलता है। पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थरों के टुकड़े बाहर निकलते हैं। ऐस राख बाहर निकलती है, एटसेट्रा आदि। मिनरल्स कम आउट फ्रॉम द अर्थ, धरती के बाहर निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड इरुप्शन ऑफ वोल्केनो, इसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, ज्वालामुखी के प्रकार। एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। द वोल्केनोस विच फ्रीक्वेंटली इरुप्ट कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोस, वह ज्वालामुखी जो प्रायः सक्रिय होते हैं या प्रायः विस्फोट करते हैं, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। द एटना एंड द स्ट्रोम्बोली वोल्केनोस, एटना और स्ट्रोम्बोली के ज्वालामुखी ऑफ इटली, इटली में, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोस, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। स्लीपिंग और डॉर्मेंट वोल्केनोस, प्रसुप्त ज्वालामुखी। These are the volcanoes which were frequently erupting earlier but sometimes may sudden erupt। कुछ ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर विस्फोट करते हैं, sometimes may sudden erupt, लेकिन कभी कभी अचानक विस्फोट करते हैं। These are called half active dormant, half active और dormant volcano, इसलिए इसे अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। द विसुवियस ऑफ इटली, इटली का विसुवियस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोरमैट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक बेहतरीन उदाहरण है। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, विलुप्त ज्वालामुखी। अ वोल्केनो विच इज नाइदर एक्टिव, एक ऐसा ज्वालामुखी ना तो सक्रिय है ना डॉर्मेंट, ना तो प्रसुप्त है। विच हैज़ नॉट इरुप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी समय तक विस्फोट नहीं करता। एंड देयर इज नो चेंजेस चांस ऑफ इरुप्शन इज कॉल्ड डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इसलिए उसके विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसे विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। द माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो इज द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो इस ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज, मुख्य रूप से बहुत सारे ज्वालामुखी तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। एंड इन कॉन्टिनेंटल रीजन्स, और महाद्वीपीय क्षेत्रों में। हेंस दिस रीजन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर या आग की अंगूठी के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ऑफ मैनी एक्टिव वोल्केनोज इन इट, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कई सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं। इफेक्ट ऑफ वोल्केनो ऑफ ह्यूमन लाइफ, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। द वोल्केनोज क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हमें कई तरह की भूमियाँ प्राप्त होती हैं। लाइक प्लेन्स, मैदानी भूमियाँ, प्लेट हाउस, पठार, माउंटेन्स, पर्वत। वी गेट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम दिस, इससे हमें पर्याप्त मात्रा में कीमती खनिज प्राप्त होते हैं। द लावा विच स्प्रेड्स, जब लावा बाहर निकलता है, ऑल अराउंड, चारों तरफ। इन द लॉन्ग टाइम टर्म्स फर्टाइल लैंड, और ठंडा होने के बाद हमें ज़मीन प्राप्त होती है। द डेड वोल्केनोस माउथ फिल्ड, जब विलुप्त ज्वालामुखी का मुंह भर जाता है। विथ इरुप्शंस, विस्फोट के द्वारा। रेन वाटर क्रिएट्स लेक्स, तो बरसात के पानी से उसमें झील बन जाती है। द वोल्केनोस हैव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स,
ज्वालामुखी के नुकसान भी है और फायदे भी हैं। द इरुप्शंस ऑफ वॉल्केनोज डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इंसानी जीवन में विनाश होता है। कैटल वेजिटेशन, वनस्पति का नुकसान होता है। एग्रीकल्चर लैंड्स, खेती की भूमियों का नाश होता है। हाउसेस, घरों का नुकसान होता है। बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों का नुकसान होता है। एंड विलेजेस आर बर्न्ड और कोलैप्स, और गांव के गांव जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप। द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। भूकंप 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एंड क्वेक, धरती और हिलना। क्वेक मतलब हिलना, विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ, धरती का हिलना। एज वी थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन इन द पीसफुल वाटर, जब हम एक शांत पानी में पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं। सडनली रिप्लाइज अपीयर रिपल्स ऑल अराउंड, वह चारों तरफ हिलने लगता है। सिमिलरली व्हेन द अर्थ क्रस्ट, उसी तरह हमारी धरती की सतह पर सडनली वाइब्रेट्स और शेक्स वेव्स, हमारी धरती हिलने लगती है और तरंगे पैदा होती हैं। स्प्रेड ऑल अराउंड, चारों तरफ। वी कॉल इट एन अर्थक्वेक, हम इसे एक भूकंप कहते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक, ऐसी जगह जहां भूकंप आता है। ऑकर्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर, इसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस वेयर waves of earthquake felt firstly is called earthquake center, जब भूकंप पहली बार उस क्षेत्र में आता है उसे हम मुख्य रूप से धरती का केंद्र कहते हैं। Why earthquake occurs, भूकंप क्यों आते हैं? The earthquake happens due to sudden movement, भूकंप तब आते हैं जब अचानक से गति होती है। Within, इसलिए within the earth, धरती के अंदर। The earthquake also take place due to volcanic eruption, जिस तरह ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उसी तरह भूकंप भी आते हैं। समटाइम्स द गैसेस और वेपर बीइंग फॉर्म्ड अंडर द बॉटम ऑफ द अर्थ, कभी कभी आंतरिक हिस्सों से, धरती के आंतरिक हिस्सों से गैसें और वाष्प बाहर निकलती है। ब्रेक्स द अर्थ क्रस्ट, धरती की ऊपरी सतह को तोड़ती है। टू कम आउट, बाहर निकलने के लिए। एंड दस अर्थक्वेक ऑकर्स, और भूकंप आता है। लाइक वोल्केनो, जिस तरह ज्वालामुखी। द कोस्टल रीजन्स ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों पर। ट्रेमर्स ऑफ मनी अर्थक्वेक, इसके कारण काफ़ी भूकंप आते हैं। जापान एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, जापान को भूकंप के स्वतंत्र भूकंप का काफ़ी अनुभव है। द माउंटेन एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑफ हिमालय, हिमालय के। आर मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, धरती का भारत का मुख्य केंद्र है भूकंपीय क्षेत्र का। अर्थक्वेक्स आर यूजफुल, भूकंप हमारे लिए उपयोगी है। समटाइम्स फर्टाइल लैंड्स इमर्जेस, कभी कभी उपजाऊ भूमि हमें प्राप्त होती है भूकंप के द्वारा। फॉर्मेशन न्यू लैंड एरियाज, और हमें नई जमीन प्राप्त होती है भूकंप के द्वारा। वैल्यूएबल मिनरल्स आल्सो कम अपॉन द सरफेस, कीमती खनिज भूकंप के द्वारा बाहर आते हैं। लेक्स आर फाउंड, झीलों का निर्माण होता है। इन लो लाइंग एरियाज, निचले हिस्सों पे। ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के द्वारा। अर्थक्वेक आर हार्मफुल आल्सो, भूकंप हमारे लिए नुकसानदायक भी है। लॉस ऑफ पीपुल, लोगों की जान जाती है। पीपुल एंड एनिमल पेरिस, लोगों और पशुओं का नाश होता है। बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतों का नुकसान होता है। रेलवेज का नुकसान होता है। रोड्स, सड़कें खराब होती हैं। एंड फैक्ट्रीज सफर बैडली, और बड़े बड़े उद्योगों का नुकसान होता है। डिवास्टिंग फ्लड ऑकर्स, विनाशकारी बाढ़ जब आती है। ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ रिवर, नदियों में बांध बनाने और नदियों के रास्ते बदल देने से। हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव राइज, तब ऊंची और बड़ी बड़ी लहरें समुद्र द्वारा ऊपर उठती हैं। क्रैक्स डेवलप इन लैंड्स, धरती जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं। एंड फ्यू एरियाज गो डाउन टू द अर्थक्वेक्स, और कुछ हिस्से जमीन के अंदर समा जाते हैं भूकंप के द्वारा। तो भूकंप और
वोल्केनो या ज्वालामुखी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी है। तो आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो को देखें और हिंदी ट्रांसलेशन समझें और पढ़ें। थैंक यू।